इंडी गठबंधन को झटका, अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। बंगाल की सभी 42 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। कोलकाता के परेड ग्राउंड में उम्मीदवारों के साथ सामने आई ममता बनर्जी। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने बहरामपुर से प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतारा। टीएमसी ने एक बार फिर महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर से प्रत्याशी बनाया। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से आसनसोल से टिकट। टीएमसी ने बशीरहाट से सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां का टिकट काटा। अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का भी टिकट कट गया है। जावतपुर से बनाया प्रत्याशी, नहीं बनाया प्रत्याशी। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में अपने दम पर लड़ेगी टीएमसी। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम से अकेले ही मुकाबला करेगी। कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को बंगाल पर प्रेशर बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हें हमारा सैल्यूट। ममता बनर्जी ने कहा, सीएए लाकर चुनाव के बाद लोगों को बांग्लादेश भेजने की साजिश है, लेकिन ना हम इसे लागू होने देंगे और ना ही आपको कहीं जाने देंगे। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव से पहले गैस सिलेंडर के दाम कम किए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे कीमतें बढ़ जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन लॉन्च। कैंपेन में बीजेपी पर लगाया टीएमसी के खिलाफ साजिश का आरोप। ममता के अकेले चुनाव लड़ने पर बोली कांग्रेस, एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा, हमारे दरवाजे अभी भी सीट शेयरिंग के लिए खुले हैं। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर अखिलेश यादव ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों पर नहीं दिया जवाब। बंगाल में रामनवमी की छुट्टी पर प्रहलाद जोशी का तंज। कहा, ममता पर दबाव, तभी तो जय श्री राम का नारा लगाने पर गिरफ्तार करने वाले आज रामनवमी पर छुट्टी दे रहे हैं। संदेशखाली में बीजेपी ने की सभा। शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार समेत कई नेता रहे मौजूद। संदेशखाली की पीड़ित महिलाएं भी पहुंची। संदेशखाली में ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की हुंकार। कहा, अकेले नहीं है संदेशखाली के लोग, संदेशखाली के लिए ममता सरकार से लड़ेगी बीजेपी। संदेशखाली मामले के आरोपी शेख शाहजहां को 4 दिनों की सीबीआई रिमांड। बशीरहाट कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर हिरासत में भेजा। आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश को दी 34,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात। कई एयरपोर्ट, नई ट्रेन, रेलवे और दूसरे प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी दूसरे मिट्टी का इंसान है। 2019 में जो शिलान्यास किए थे उसका उद्घाटन कर चुके हैं। आज जो उद्घाटन हो रहे हैं उसे चुनावी चश्मे से ना देखें। पीएम मोदी ने कहा, दिनेश लाल निरहुआ जैसे नौजवान ने आजमगढ़ में परिवारवाद का किला ढहाया। आज देश कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम ने कहा, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। कल का आजमगढ़ जन्मगढ़ रहेगा, अनंत तक विकास गढ़कर रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा, तुष्टीकरण का जहर कम हो रहा है। 10 सालों में आस्थान के सम्मान के साथ साथ विकास के रास्ते पर चला है देश। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों के कारण आजमगढ़ की पहचान अपराध के गढ़ के तौर पर थी। पिछले 10 सालों में सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। आजमगढ़ में प्रदर्शनी देखते नजर आए पीएम मोदी। आजमगढ़ से जुड़े विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लॉन्च। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत की। महतारी वंदन योजना लॉन्च करने पर पीएम मोदी का बयान। कहा, बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री, विधायक समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा, राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया ने बीजेपी का दामन थामा। सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा, पीएम मोदी के विजन को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए। अशोक गहलोत हम लोगों को गुलाम समझते थे। हरियाणा के हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्रजेंद्र को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई। ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर दुष्यंत चौटाला का निशाना। कहा, दर दर पे जाकर दुआ बदलते हैं लोग, खुद नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद। उत्तर पश्चिम मुंबई से उद्धव ठाकरे ने प्रत्याशी का ऐलान किया तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम भड़क गए। संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा, बची खुशी शिवसेना ने उत्तर पश्चिम मुंबई से प्रत्याशी घोषित कर दिया। सीट शेयरिंग हुए बिना उद्धव ठाकरे ने कैसे ऐलान कर दिया। शिवसेना उद्धव गुट का संजय निरुपम पर पलटवार। आनंद दुबे ने कहा, उत्तर पश्चिम मुंबई में 2019 में हमारा प्रत्याशी जीता था, इसलिए हमने घोषित किया उम्मीदवार। उत्तर पश्चिम मुंबई से चुनाव लड़ने की तैयारी में है संजय निरुपम। सूत्रों से खबर, निरुपम बीजेपी के संपर्क में है और टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। 12 मार्च को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेते दिखे एमके स्टालिन। चुनावी रैली समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। बीजेपी में शामिल होंगे बीआरएस के 3 नेता। जलागाम वेंकटराव, सीताराम नाइक, गोदाम नागेश पार्टी करेंगे ज्वाइन। जौनपुर में लगा जेल में बंद धनंजय सिंह का पोस्टर। बैनर में लिखा, जनता करेगी फैसला। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला। स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट 12 मार्च को सुनवाई करेगा। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, अब चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं, सरकार के निशाने पर चुनाव आयोग।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, क्या सरकार से मतभेद के चलते चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया या वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं? चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर संजय राउत ने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी का चुना लगाव आयोग है, बीजेपी की ब्रांच साबित हुआ है चुनाव आयोग। कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयुक्त का इस्तीफा गंभीर मुद्दा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हों। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हैरान करने वाला है, सरकार को इस्तीफे की वजह बतानी चाहिए। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर पूर्व सीसीओपी रावत का बयान, कहा शायद तनाव की वजह से छोड़ा होगा पद। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े का विवादित बयान, का संविधान को दोबारा लिखने के लिए 400 सीटों की जरूरत। राहुल गांधी ने अनंत कुमार हेगड़े के बयान की निंदा की, कहा संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों को सार्वजनिक ऐलान किया है। अनंत हेगड़े के बयान पर कर्नाटक कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बाबू का बयान, कहा बीजेपी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र नहीं चाहती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 57वां दिन, सूरत के बारडोली में खुली गाड़ी में निकाली यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बारडोली में सरदार आश्रम गए राहुल गांधी, सरदार पटेल के निवास स्थान में कुछ देर तक रुके। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी के विनाश के लिए एकमात्र जिम्मेदार शख्स राहुल गांधी, जब तक वो पार्टी में है तब तक कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। केरल के आलापुझा में केसी वेणुगोपाल का रोड शो, लोकसभा चुनाव को लेकर निकाला रोड शो। फरीदाबाद में जन आक्रोश रैली में दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, हम युवाओं को रोजगार देने का नारा लगा रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल ने शुरू किया आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान, कहा पूरा देश बीजेपी की तानाशाही से परेशान। केजरीवाल ने कहा, देश में दो किस्म के लोग हैं, एक है देशभक्त, दूसरे हैं अंधभक्त। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से कहा, पति मोदी मोदी करें तो उन्हें खाना न दें, अपने घर के सभी मर्दों से आम आदमी पार्टी को वोट दिलवाएं। अभिनेत्री संभावना सेठ ने छोड़ी आम आदमी पार्टी, पार्टी के फैसले से जाहिर की नाराजगी। मध्य प्रदेश के सीएम ने की मजदूरों की दरें बढ़ाने का ऐलान, अकुशल श्रमिकों को अब हर महीने 11,450 रुपए मिलेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी नेता मनप्रीत बादल को आया हार्ट अटैक, बठिंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक मनप्रीत बादल को डाले गए स्टेंट। लखनऊ कौशल महोत्सव में हुए शामिल राजनाथ सिंह, कहा किसान और युवा बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन समारोह में की शिरकत, कई विकास परियोजनाओं को तोहफा दिया। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा यूपी की जनता ऐतिहासिक परिणाम देगी और बीजेपी को हराएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से नाराजगी की खबरों को खारिज किया, कहा बहुत जल्द हो जाएगी सीट शेयरिंग, कोई नहीं दिक्कत। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम कोई दंगल नहीं चाहते, मेरी लड़ाई गलियों और नालियों के लिए नहीं है। आरएलडी बीजेपी अलायंस के बीच अलीगढ़ से प्रत्याशी को लेकर रार, प्रमोद गौड़ ने सतीश गौतम को टिकट दिए जाने का विरोध किया, कहा सतीश गौतम को टिकट मिला तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश यादव ने फिर उठाया पेपर लीक का मुद्दा, कहा सरकार जानबूझकर ऐसा करती है ताकि उन्हें नौकरी न देनी पड़े। ईडी ने लालू यादव के करीबी सुभाष यादव को गिरफ्तार किया, अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर देर रात गिरफ्तारी हुई। कल ईडी ने सुभाष यादव के पटना, दानापुर समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड में 2.5 करोड़ कैश और कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे। सुभाष यादव की कंपनी ने अवैध खनन से 161 करोड़ की कमाई की थी। ईडी ने इसी मामले में छापेमारी की और फिर सुभाष को गिरफ्तार किया। दिल्ली के विकासपुरी में बोरवेल में गिरे शख्स की बचाई नहीं जा सकी जान, कई घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से निकाला गया, लेकिन तब तक हो चुकी थी मौत। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा, बोरवेल के कमरे में शख्स कैसे घुसा था और वो कैसे गिरा, इसकी पुलिस से जांच कराई जाएगी। किसानों का 4 घंटे का रेल चक्का जाम आंदोलन, पंजाब हरियाणा में जगह जगह रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर के पास रेलवे लाइन पर किसानों ने धरना दिया, दिल्ली अमृतसर रेल लाइन जाम की। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर अमृतसर में सुरक्षा कड़ी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जालंधर में किसानों ने रोकी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान आंदोलन के कारण परेशान हुए यात्री। अंबाला में नहीं दिखा किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर, किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद। फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर किसानों का प्रदर्शन, ट्रेन की पटरी पर दिया धरना, कई गाड़ियां रद्द हुई। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का विरोध प्रदर्शन, केआरएस डैम से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का लगाया आरोप। फिर बड़ा कावेरी जल विवाद, कर्नाटक के मांड्या में किसानों ने कावेरी नदी में विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के पीलीभीत से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी गिरफ्तार, अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर बयान देने पर हुई गिरफ्तारी।
हल्द्वानी हिंसा मामले में 2 और उपद्रवी गिरफ्तार। अब तक 96 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एलविश यादव को गुरुग्राम पुलिस का नोटिस, यूट्यूबर की पिटाई मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। आज से राजस्थान में पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की हड़ताल। 12 मार्च तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। वैट कम करने और कमीशन बढ़ाने की मांग। जयपुर में बंद के बीच 32 पेट्रोल पंप खुले। 2 व्हीलर गाड़ियों की लंबी कतार। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से बढ़ी लोगों की परेशानी। तिरुवनंतपुरम में केरल विश्वविद्यालय कला महोत्सव के दौरान एसएफआई का विरोध प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अयोध्या के रनाही टोल पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। एसपी नेता सुबोध चंद्र यादव के समर्थकों ने टोल दिए बिना निकाला अपना काफिला। लखनऊ के गोमती नगर में 2 कारों की जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार घायल। दोनों कार को भारी नुकसान। यूपी के जौनपुर में कार और ट्रक की टक्कर से मचा हाहाकार। हादसे में 7 लोगों की मौत। कार के परखच्चे उड़े। 3 की हालात नाजुक। यूपी के अंबेडकर नगर में बेकाबू होकर पलटी बस। हादसे में 1 की मौत, 26 घायल। नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। सेक्टर 117 में करीब 5 कारों का शीशा तोड़ कीमती सामान ले उड़े चोर। लाखों रुपए लेकर फरार हुए। अमरोहा में मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड का हमला। नवभारत की खबर से जागा अमरोहा प्रशासन। जिले में आवारा कुत्तों की कराई जाएगी नसबंदी। देर रात गोलीबारी से दहला दिल्ली का सीलमपुर। 2 युवकों पर ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से